माई सेल्फ ओम जायसवाल। एसएससी जीडी परीक्षा जो जनवरी 2023 में होने वाली है, लगातार 100 प्रश्न मैं आपको ताबड़तोड़ तरीके से दे रहा हूं, जिसमें करंट अफेयर्स 2022 में पूरा कवर कर रहा हूं, जीके के साथ हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी को भी दोस्तों इनबिल्ड कर रहा हूं, जिससे कि आपका एक साथ सारा रिवीजन होता रहे और आप एकदम तैयारी में अच्छे से लगे रहें। दोस्तों ये क्लास आपको डेली बेसिस पे मिल रही है। इसके पहले के पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जरूर उसे देखें। एंड दोस्तों प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक किया करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ। एंड चैनल पे नए हैं तो कभी भी इस क्लास को मत मिस कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत मेहनत से दोस्तों मैं कंटेंट रेडी करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको लगातार क्लासेस के नोटिफिकेशन मिले। और आप लोग के रिवीजन के लिए मैं पीडीएफ भी आप लोग को अवेलेबल कराता हूँ। देखिए एसएससी जो कि स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल करके एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो कि क्लास पीडीएफ का सेक्शन है, यहाँ से आप डाउनलोड करिए, या फिर ये नंबर है, इस नंबर पे आप एसएससी जीडी 2023 लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको चीजें मिल जाएंगी। एंड दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके लिए स्पीड टेस्ट जो मॉक टेस्ट है वो हम लोगों ने ला दिया है हमारी टीम द्वारा। एसएससी जीडी कांस्टेबल मोस्ट एक्सपेक्टेड और 2021 परीक्षा पैटर्न पर ही आधारित सारे प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी सारे के सारे आपको अवेलेबल कराए गए हैं, जो कि जनवरी 2023 परीक्षा को टारगेट कर रही है। और सभी टेस्ट जो देंगे आप उसको पीडीएफ भी आपका अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, तो आप जरूर ले लीजिएगा, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है और सारे सोल्यूशन के साथ हैं, सारे सेट आपको सोल्यूशन के साथ मिलेंगे जब आप पूरा खत्म कर एकदम जैसे आपके एग्जामिनेशन में मार्किंग आता है, नेगेटिव मार्किंग, हर क्वेश्चन के 2 नंबर, सब कुछ एकदम उसी पैटर्न पे रेडी किया गया है। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। 51 टोटल मॉक टेस्ट है, डेली बेसिस पे एक लगा के पूरा प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं, पूरे 100 प्रश्नों को ताबड़तोड़ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रतिवर्ष पुलिस स्मृति दिवस हम लोग कब मनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम लोग देखिए 21 अक्टूबर के दिन दोस्तों हम लोग मनाते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों, 31 अक्टूबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं जिसका संबंध दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से है? तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए राष्ट्रीय पुलिस स्मारक कहाँ पे है? क्वेश्चन बहुत बार आया दोस्तों, नई दिल्ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ पे है? नई दिल्ली। और नई दिल्ली की अगर हम उपराज्यपाल की बात करें तो इसको मैं बार बार रिवाइज करवाऊंगा, तो अनिल बैजल। और मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? तो अरविंद केजरीवाल। मैं रिवीजन आपको बहुत अच्छे से कराता हूँ, आप पूरा वीडियो देखिएगा, आप बहुत कुछ रिवाइज कर पाएंगे। भारतीय वायुसेना दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 8 अक्टूबर को दोस्तों हम लोग भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा स्थापना कब हुआ था, तो 8 अक्टूबर सन 1932 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। अगर आपसे पूछा दोस्तों आर्मी दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों, तो ये मनाते हैं हम लोग 15 जनवरी को। अगर हमसे पूछेगा नेवी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो देखिए 4 दिसंबर को, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि अक्टूबर में 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर आपसे 2022 का जो कि थीम पूछा एग्जामिनर, तो हमारा समय अभी है, हमारा अधिकार हमारा भविष्य, ये 2022 का थीम था। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व विद्यार्थी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो विद्यार्थी दिवस दोस्तों हम लोग 15 अक्टूबर के दिन मनाते हैं। और इस वर्ष का जो थीम था दोस्तों, वो शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों से शुरू होता है। ठीक है, विश्व खाद्यान्न दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं। एंड अक्टूबर के महीने में दोस्तों राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपके परीक्षा में, तो 5 अक्टूबर को हम लोग डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के आदित्य L1 मिशन का प्रधान वैज्ञानिक दोस्तों कौन है? तो ये है डॉक्टर के शंकर सुब्रमण्यम। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है बहुत बार, ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई है? 15 अगस्त 1969 में। इसका मुख्यालय दोस्तों कौन है, कहाँ पे है? बेंगलुरु। और दोस्तों इसके वर्तमान में जो कि प्रेसिडेंट है, प्रमुख है, उनका नाम क्या है? तो S शोभनाथ, याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में GSAT 424 उपग्रह कहाँ से लॉन्च किया गया दोस्तों? ये जो कि कोरोऊ, फ्रेंच गुयाना, यही दोस्तों इसे लॉन्च किया गया। मंगलयान किस व्हीकल से लॉन्च किया गया? ये भी प्रश्न आ गया। देखिए PSLV C25 से लॉन्च किया है। देखिए EOS 04 उपग्रह किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था? ये भी देखिए PSLV C52 के द्वारा ही लॉन्च किया गया। राशिद किस देश का चंद्र रोवर मिशन है? देखिए राशिद है। ठीक है, तो राशिद दोस्तों है संयुक्त अरब अमीरात, UAE का। और यहाँ के राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। और राजधानी दोस्तों अबू धाबी, और मुद्रा यहाँ का है UAE दिरहम। आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स बनाए हैं, जिसमें GD 2023 के लिए स्पेशल ई बुक है, जो कि हिंदी में देखिए आप ले सकते हैं। 1200 करंट अफेयर जो स्टार्टिंग के 6 महीने जनवरी से लेकर जून तक विथ कंप्लीट डिटेल के साथ ये 1200 प्रश्न कवर किए गए हैं। इसमें से आपका कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है, इतने अच्छे और बहुत मेहनत दोस्तों मेरे द्वारा इसे बनाया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ले सकते हैं वहां से। एंड परीक्षा से पहले दोस्तों इन 500 प्रश्नों को हल करके जाइए, जो SSC GD 2023 परीक्षा के लिए सुपर गेस्ट क्वेश्चन है, जो 2021 में परीक्षा पैटर्न आया था उसी पे आधारित। और जीके को टॉपिक वाइज मैंने एवरग्रीन है, किसी परीक्षा के लिए ये आपको हेल्पफुल रहेगा। 70 ज्यादा टॉपिक मैंने जीके कवर किए हैं, जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तीनों ई बुक जो है SSC के लिए बेस्ट है, आप ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। दोस्तों आर्टेमिस मिशन किसके द्वारा लॉन्च हुआ था दोस्तों? ये राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन, मतलब नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश में बोले तो। और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो सन 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट पुल पंबन रेल
पुल किस राज्य में दोस्तों बनाया जा रहा है? दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य में बना रहा है। पंबन रेल पुल, ठीक है, कहाँ पे? तमिलनाडु। यहाँ के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। और यहाँ के दोस्तों गवर्नर कौन है? तो रविंद्र नारायण, याद रखिएगा। अटल सेतु का निर्माण दोस्तों कहां पर किया गया? अहमदाबाद साबरमती के तट पे किया गया। देखिए अगर आप देखिए डुगोंग संरक्षण केंद्र जो कि कहां पे दोस्तों स्थापित किया गया, ये भी देखिए जो कि तमिलनाडु। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि डिंडीगुल ताले जिसको मिला है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग, ये कौन से राज्य का है? जरूर बताइए कमेंट करके। देखिए यहाँ पे 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ पे संपन्न हुआ? दोस्तों ये आपका चेन्नई में संपन्न हुआ। डिजिटल खाद्य संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया? दोस्तों तंजावुर जो कि तमिलनाडु में इसे स्थापित किया गया। 44वां शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर, क्योंकि मस्कट भी हर परीक्षा में पूछता है, तो थम्बी जिसे हम लोग छोटा भाई भी कहते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष दूत के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों तो इनका नाम है अश्वनी केपी, इनका नाम याद रखिएगा। यूएनएचआरसी का पूरा नाम, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आता है तो फुल फॉर्म पूछता है, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। अगर आपसे पूछेगा कि यूएनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का जो मुख्यालय दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और स्विट्जरलैंड की मुद्रा दोस्तों काफी बार आया तो फ्रैंक, और महाद्वीप दोस्तों पूछेगा तो यूरोप है। मानवाधिकार दिवस अगर वह कब मनाते हैं, तो प्रत्येक 10 दिसंबर को। और इसी दिन दोस्तों जो कि अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पे हम लोग नोबेल पुरस्कार का वितरण भी देखते हैं कि इसी दिन में होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संवैधानिक निकाय है या वैधानिक? दोस्तों ये एक वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो ये थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। और वर्तमान में दोस्तों इसके अध्यक्ष का नाम अगर आपसे पूछेगा करंट अफेयर में, तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को देखिए बनाया गया, ठीक है। देखिए सखारोव पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों ये मानवाधिकार संरक्षण में ही देखिए दिया जाता है। और हाल ही में सखारोव पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, किसे दिया गया? तो इनका नाम यूक्रेनी लोगों को देखिए ये स्पेशली दिया गया। और सखारोव पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूरोपियन संघ के द्वारा देखिए दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद ये क्या हो जाता है? वो जो बिल होता है वो अधिनियम में कन्वर्ट हो जाता है। हाल ही में किसने धन वर्षा योजना दोस्तों लॉन्च किया है? तो एलआईसी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। एलआईसी की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो 1956 अधिनियम के तहत हुई थी। देखिए मैं क्वेश्चन के आसपास के सभी क्वेश्चन कवर कराता हूं आपको। देखिए एलआईसी के वर्तमान में अध्यक्ष अगर आपसे पूछेगा तो सिद्धार्थ मोहंती, याद रखेंगे। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर किया करें, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाया करें, जिससे कि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिले और आप रिवीजन करते रहें। समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा दोस्तों की गई? तो 1934 अधिनियम 1 अप्रैल 1935 में देखिए की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो सन 1949 में किया गया था। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो 1992 अधिनियम के तहत हुई थी। जीवा कार्यक्रम किसकी सहायता से दोस्तों शुरू किया गया? तो देखिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो कि नाबार्ड के द्वारा किया गया। अगर आपसे पूछेगा कि नाबार्ड की स्थापना दोस्तों कब हुई है, तो 12 जुलाई सन 1982 को देखिए नाबार्ड की स्थापना की गई है। डल झील पर पहला एटीएम किस बैंक के द्वारा दोस्तों स्थापित किया गया? ये रिसेंट में परीक्षा में पूछा भी गया था, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। और तत्कालिक इसके अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है दिनेश खारा। कौन से दो बैंक का विलय बैंक का बड़ौदा में हो गया? दोस्तों विजया बैंक और देना बैंक, इनका बैंक का बड़ौदा में हो गया था। 1996 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? जीके में यह प्रश्न बार बार पूछा है, तो 14 बैंकों का किया गया था। दच्चीग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। दच्चीग्राम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। राजधानी देखिए श्रीनगर, और नहीं ये तो अब एक तरीके से कह लीजिए, हाँ कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे विधायिका जो है चेंज हो गया है। जम्मू कश्मीर में अब तो एक तरीके से कह लीजिए यूनियन टेरेटरी है। और यहाँ के एलजी का नाम हमसे पूछेगा तो याद रखेंगे मनोज सिन्हा है एलजी यहाँ के। 3 दिवसीय आकाश पार लाइव अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? ये किया गया दोस्तों उत्तराखंड देहरादून में। देखिए ब्रह्मांड कितने तत्वों से मिलकर बना है ना? तो यहाँ देखिए पंच तत्व जल अग्नि वायु भूमि और आकाश से बना हुआ है। उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या है? तो रितु खगुड़ी भूषण को बनाया गया है। एंड उत्तराखंड दोस्तों उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और एक नया राज्य बना था। कब? 9 नवंबर सन 2000 में दोस्तों बना था। राष्ट्रीय नीति का को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन है? दोस्तों ये भी उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय नीति अगर आपसे पूछे गवर्नर कौन है, तो गुरमीत सिंह है। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी, जो अपने सीट से हार गए थे। राजधानी देहरादून, और ग्रीष्मकालीन में गैरसैंण है ना, याद रखेंगे, नई राजधानी। नीति आयोग द्वारा किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला दोस्तों घोषित किया गया? तो हरिद्वार। NITI नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया, इसका फॉर्मेशन कब किया गया? तो 1 जनवरी सन 2015 को किया गया। इसके सीईओ दोस्तों कौन है? परमेश्वर अय्यर। इसके प्रेसिडेंट कौन है? मोदी जी। एंड वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है? सुमन बेरी, याद रखेंगे।
परम गंगा सुपर कंप्यूटर दोस्तों कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आईआईटी रुड़की में किया गया था। ठीक है। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे स्थापित किया गया? देवस्थल वेधशाला परिषद नैनीताल उत्तराखंड में किया गया था। पांडव का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र दोस्तों कौन था? मदुरै। क्वेश्चन आया है ये भी। हाल ही में किसने पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया दोस्तों? तो इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया है। इंटरपोल का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे? लियोन फ्रांस। और इंटरपोल की 90वीं बैठक आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में दोस्तों किया गया। नीति आयोग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के तत्कालिक उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी। और वर्तमान नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीति। ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन हर हर परीक्षा में पूछ रहे थे, इसको रट लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है, आईएएफ का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी है, यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका। डब्ल्यूटीओ, जी हाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्तों, ये कहाँ पे दोस्तों? इसकी जो कि स्थापना कब हुई दोस्तों? तो ये हुई है आपका 1 जनवरी 1995। और डब्ल्यूटीओ का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। डब्ल्यूटीओ की पहली महिला जो प्रमुख बनी, उनका नाम क्या है? नाजोमी ओकोंजो, जो कि आइकेवेला। संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी 2022 दोस्तों कौन कर रहा है? तो समरकंद उज्बेकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। राजधानी इसकी क्या है? ताशकंद, बहुत बार पूछा है। मुद्रा दोस्तों सोम है। और किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। G20 की मेजबानी दोस्तों 2022 में कौन कर रहा है? तो इंडोनेशिया कर रहा है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। राजधानी जकार्ता। और मुद्रा दोस्तों इंडोनेशियाई रुपया है। G20 की मेजबानी 2023 में कौन करेगा? तो देखिए याद रखिएगा, G20 का जो कि भारत करेगा। G7 की मेजबानी 2022 दोस्तों कौन करेगा? दोस्तों ये करेगा जर्मनी। जर्मनी की राजधानी दोस्तों क्या है? बर्लिन। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो फ्रैंक वॉल्टर है। और मुद्रा दोस्तों क्या है यहाँ पे? यूरो, याद रखेंगे। क्वाड की मेजबानी 2022 दोस्तों कौन करेगा? दोस्तों ये करेगा टोक्यो। बिम्स्टेक की मेजबानी 2022 दोस्तों कौन करेगा? श्रीलंका। अपकमिंग जितने भी हैं वो आपसे पूछता ही है आपके परीक्षा में। ठीक है। कुल राजधानी यहाँ की क्या है? कोलंबो, जयवर्धने, पूरा कोट यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति कौन है? रानी विक्रम सिंघे। ब्रिक्स की मेजबानी 2022 में कौन कर रहा है? तो चाइना कर रहा है। ठीक है। ब्रिक्स की मेजबानी 2023 में कौन कर रहा है? तो साउथ अफ्रीका करेगा। कौन करेगा? साउथ अफ्रीका, जिसकी राजधानी केपटाउन है, प्रिटोरिया और ब्लामफेंटोन। विधायिका अलग अलग, कार्यकारिणी सब अलग अलग है। मुद्रा यहाँ पे देखिए रेंड है, अफ्रीकी रेंड। AFSPA, इसका पूरा नाम दोस्तों क्या है? आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय रंजन अवार्ड किस टाइगर रिजर्व में दिया गया? तो ओरंग, जो कि असम में है ना। किस निकाय का अध्यक्षता गैर संसद करता है दोस्तों? तो राज्यसभा करता है। और राज्यसभा का दोस्तों आर्टिकल क्या है? आर्टिकल नंबर 80 है। कटी बिहू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम राज्य में मनाया जाता है। असम की राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा। देखिए राइनो स्मारक का हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान के साथ उद्घाटन किया गया? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका असम में है। माजुली द्वीप दोस्तों किस राज्य में है? दोस्तों ये भी असम में है। तेजपुर की लीची, इसको जीआई टैग दिया गया दोस्तों, ये कहाँ पे है? देखिए ये भी असम में है। मानस नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पर है? तो ये भी असम में है। ओरंग नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पर है? ये भी असम में है। देहिंग पटकाई दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कहाँ पर है, तो ये भी असम में है। बाघ परियोजना दोस्तों कब प्रारंभ किया गया था? तो 1973 में किया गया था। भारत और किसके बीच में BOP कृष्णा, बॉर्डर ऑफ पोस्ट कृष्णा का उद्घाटन किया गया? तो बांग्लादेश साथ किया गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। मुद्रा यहाँ की टका। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। भारत का सबसे ज्यादा सीमा रेखा साझा करता है 4096 किलोमीटर का, इसको भी याद रखेंगे। बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 5। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के साथ। बंधन, मिताली और मैत्री एक्सप्रेस किन देशों के मध्य से संचालित किया जाता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में देखिए किया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन। बंधन, मिताली और मैत्री एक्सप्रेस। ठीक है। बंगाल विभाजन की तारीख दोस्तों क्या निर्धारित की गई थी? देखिए 16 अक्टूबर सन 1905। ऑपरेशन सरद हवा देखिए किससे संबंधित है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से है। क्वेश्चन आता है कि BSF के महानिदेशक कौन है? तो इनका नाम याद रखेंगे, पंकज। उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली। मंदिरों की उत्तरी शैली दोस्तों किस रूप में जानी जाती है? तो नागर शैली के रूप में दोस्तों हम लोग जानते हैं। अगले वर्ष से दिवाली का सार्वजनिक अवकाश किस देश में घोषित किया जाएगा? तो न्यूयॉर्क में देखिए किया जाएगा। संघीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है दोस्तों कहाँ पे? तो केवल और केवल लोकसभा में। और लोकसभा का दोस्तों आर्टिकल क्या है? आर्टिकल नंबर 81। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यहाँ पे देखिए 85 के तहत भंग होता है। महाबलीपुरम स्थित मंदिर संबंधित दोस्तों किससे? तो पल्लव वंश से संबंधित है। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के द्वारा होता है। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोड़ी दूरी दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अक्षांश के नाम से जानते हैं। समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास किस देश में के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और जापान के बीच में किया गया। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, राजधानी टोक्यो और मुद्रा यहाँ की क्या है? येन। पिच ब्लैक युद्धाभ्यास 2022 आयोजन से कौन सा कहाँ पे होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। राजधानी कैनबरा। डॉलर में इसकी मुद्रा है। और एंथोनी एंजाल्मिल्स जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। भारत और मंगोलिया के बीच कौन सा युद्धाभ्यास हो रहा है? तो नोमैडिक एलिफेंट, याद रखिएगा।
भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटती है? तो मालागासी, याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण दोस्तों कब किया गया था? तो दोस्तों 1884 में किया गया था। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? दोस्तों ये 8 राज्यों से है, जो कि मकरी है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये मित्र पर गमछा झार है, जो कि मकर रेखा ही है ना, याद रखेंगे। तिथि रेखा नहीं है, ठीक है। भारत की सबसे छोटी सीमा दोस्तों कौन है? अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर की है। इसकी राजधानी काबुल, मुद्रा अफगानी और पश्तो यहाँ की भाषा है। दुनिया की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमा वाला कौन है? तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में जो सीमा है वही है। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगती है आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगती है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को जरूर लाइक किया करें, मोटिवेशन इसी से आता है। वीडियो को शेयर किया करें एंड चैनल पे नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाया करें, जिससे कि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन हर रोज मिलते रहे। एंड दोस्तों ये जो मैंने ये तीनों इंपॉर्टेंट ई बुक्स बनाया है बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर से ले लीजिएगा। परीक्षा से पहले पहले पूरा रिवाइज कर डालिए। और एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा पीडीएफ हमारे स्टडी इन दी ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन से। प्ले स्टोर पे सर्च कर लीजिएगा, या फिर डायरेक्ट लिंक मैंने नीचे दिया है, या फिर ये नंबर है दोस्तों, इस नंबर पे स्टडी नंबर से स्टडी हिंदी के नाम से सेव कर लीजिए। इस नंबर पे एसएससी जीडी 2023 लिख के सेंड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाते हैं। एंड मैंने मॉक टेस्ट भी हमारी टीम द्वारा लॉन्च कर दिया जा चुका है, जो कि जीडी कांस्टेबल स्पेशल है। 2021 परीक्षा पे आधारित मोस्ट एक्सपेक्टेड अति संभावित प्रश्न है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी को लिया गया है और सभी के सोल्यूशन के साथ आपको मिलने वाला है। तो इसे भी आप लेके प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए। टोटल 51 मॉक टेस्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं। सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।